गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द विमेन्स ब्रेन बुक, द न्यूरो साइंस ऑफ हेल्थ, हॉर्मोन्स एंड हैप्पीनेस। लेखिका सैरा डेविस मैककमास्की की किताब की हिंदी समरी। महिला मस्तिष्क की अनूठी यात्रा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा में जो हमें महिला मस्तिष्क के रहस्यों से रूबरू कराती है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साराह डेविस मैककमास्की की पुस्तक द वीमेन्स ब्रेन बुक के बारे में। यह किताब महिलाओं के मस्तिष्क, उनके हार्मोन, उनके स्वास्थ्य और उनकी खुशी के बीच के गहरे संबंध को समझाती है। डॉक्टर साराह एक न्यूरोसाइंटिस्ट है जिन्होंने अपने शोध और अनुभव के आधार पर यह पुस्तक लिखी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी भावनाओं को समझना चाहती है। अक्सर हम सुनते हैं कि महिलाएं भावुक होती हैं, उनका मूड बदलता रहता है, वे हर चीज को दिल से लगा लेती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? ये सिर्फ मानसिकता नहीं, बल्कि हार्मोन और मस्तिष्क की संरचना का खेल है। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं। भाग 1, महिला मस्तिष्क की संरचना। हमारी कहानी शुरू होती है महिला मस्तिष्क की संरचना से। डॉक्टर साराह बताती हैं कि महिला और पुरुष के मस्तिष्क में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। यह अंतर उन्हें अलग नहीं बनाता, बल्कि उन्हें अद्वितीय बनाता है। महिला का मस्तिष्क आमतौर पर पुरुष के मस्तिष्क से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह कम बुद्धिमान होता है। असल में महिला के मस्तिष्क में ग्रे मैटर अधिक होता है, जो सूचना प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पुरुष के मस्तिष्क में व्हाइट मैटर अधिक होता है, जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार को बढ़ाता है। महिला के मस्तिष्क की सबसे खास बात है उसका कॉर्पस कॉलोसम। यह वह हिस्सा है जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध को जोड़ता है। महिलाओं में यह हिस्सा पुरुषों की तुलना में अधिक मोटा और सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि महिलाओं के दाएं और बाएं गोलार्ध के बीच संचार अधिक तेज और प्रभावी होता है। यही कारण है कि महिलाएं एक साथ कई काम कर सकती हैं। उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है और वे दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकती हैं। जब एक महिला कहती है कि वह एक साथ खाना बना सकती है, बच्चों का ध्यान रख सकती है और फोन पर बात कर सकती है, तो ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क की संरचना का परिणाम है। भाग 2, हार्मोन का नृत्य। अब बात करते हैं हार्मोन की। डॉक्टर सारा हार्मोन को महिला मस्तिष्क का संगीतकार कहती हैं। ये संगीतकार हर महीने एक नई धुन बजाता है और उस धुन के साथ महिला का मस्तिष्क और शरीर झूमता है। महिला के जीवन में 3 मुख्य हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन को आमतौर पर स्त्री हार्मोन कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ प्रजनन तक सीमित नहीं है। ये मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो मूड, याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़े हैं। प्रोजेस्टेरोन शांति और नींद का हार्मोन है। ये चिंता को कम करता है और महिला को शांत और संतुलित महसूस कराता है। वहीं टेस्टोस्टेरोन, जिसे पुरुष हार्मोन कहा जाता है, महिलाओं में भी मौजूद होता है, हालांकि कम मात्रा में। ये ऊर्जा, आत्मविश्वास और यौन इच्छा से जुड़ा है। महीने के अलग अलग समय पर यह हार्मोन अलग अलग स्तर पर होते हैं। मासिक धर्म के बाद एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है और ओव्यूलेशन के समय अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस दौरान महिला अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और मिलनसार महसूस करती है। उसकी याददाश्त तेज होती है और वह नई चीजें सीखने के लिए अधिक तैयार रहती है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। यह वह समय होता है जब महिला अधिक शांत और आराम महसूस करती है। लेकिन अगर गर्भधारण नहीं होता, तो हार्मोन का स्तर गिरना शुरू हो जाता है। और यही वह समय है जब कई महिलाएं पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का अनुभव करती हैं। डॉक्टर साराह समझाती हैं कि पीएमएस सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, यह हार्मोन के स्तर में तेज गिरावट का परिणाम है। इस दौरान महिला चिड़चिड़ी, थकी हुई, उदास और संवेदनशील महसूस कर सकती है। ये उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाग 3, गर्भावस्था। मस्तिष्क का पुनर्निर्माण। गर्भावस्था महिला के जीवन का सबसे अद्भुत और चुनौतीपूर्ण समय होता है। डॉक्टर साराह बताती हैं कि इस दौरान महिला का मस्तिष्क शाब्दिक रूप से बदल जाता है। ये बदलाव स्थायी होते हैं और उसे मां बनने के लिए तैयार करते हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन का स्तर आसमान छूता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सामान्य से सैकड़ों गुना अधिक हो जाते हैं। यह हार्मोनल उछाल मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सहानुभूति, चिंता और बंधन से जुड़े हैं। कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ब्रेन फॉग यानी मानसिक धुंध का अनुभव करती हैं। वे चीजें भूल जाती हैं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। डॉक्टर साराह बताती हैं कि ये कोई समस्या नहीं, बल्कि एक समाधान है। मस्तिष्क जानबूझकर बाहरी चीजों पर ध्यान कम कर रहा है ताकि वह आगामी मातृत्व के लिए तैयार हो सके। गर्भावस्था के दौरान महिला के मस्तिष्क में ग्रे मैटर की मात्रा बदलती है। यह बदलाव उसे बच्चे की जरूरतों को समझने, उसके रोने को पहचानने और उसके साथ भावनात्मक बंधन बनाने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपने बच्चे के रोने को दूसरे बच्चों के रोने से अलग पहचान सकती हैं। ये क्षमता गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होती है। डॉक्टर साराह एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला की तनाव प्रतिक्रिया बदल जाती है।
वह सामान्य से अधिक संवेदनशील हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगती है। ये भी एक अनुकूलन है, ये चिंता उसे और उसके बच्चे को संभावित खतरों से बचाने में मदद करती है। भाग 4 प्रसवोत्तर अवधि, हार्मोनल रोलर कोस्टर। बच्चे के जन्म के बाद का समय महिला के जीवन का सबसे कठिन समय हो सकता है। 9 महीने तक उच्च स्तर पर रहने वाले हार्मोन अचानक गिर जाते हैं। यह गिरावट इतनी तेज होती है कि इसे हार्मोनल रोलर कोस्टर कहा जा सकता है। डॉक्टर सारा बताती हैं कि इसी समय कई महिलाएं प्रसवोत्तर अवसाद का शिकार होती हैं। ये सिर्फ बेबी ब्लूज नहीं है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें महिला अत्यधिक उदास, चिंतित और थकी हुई महसूस करती है। उसे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और वह अपने बच्चे से भी दूरी महसूस कर सकती है। प्रसवोत्तर अवसाद केवल हार्मोनल परिवर्तन का परिणाम नहीं है। इसमें नींद की कमी, सामाजिक अलगाव और नई जिम्मेदारी का दबाव भी शामिल होता है। डॉक्टर साराह जोर देकर कहती हैं कि यह महिला की कमजोरी नहीं है, यह एक चिकित्सा स्थिति है और इसका इलाज संभव है। लेकिन प्रसवोत्तर अवधि में सिर्फ चुनौतियां नहीं है, यह वह समय भी है जब महिला का मस्तिष्क सबसे अधिक प्लास्टिक यानी लचीला होता है। वह नई चीजें सीखने के लिए अधिक तैयार होती है। उसकी सहानुभूति क्षमता चरम पर होती है। वह अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी जरूरत को समझ सकती है, चाहे वह भूख हो, नींद हो या सिर्फ गोदी का सुख। डॉक्टर साराह बताती हैं कि इस दौरान महिला के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर बहुत अधिक होता है। इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन माँ और बच्चे के बीच गहरा भावनात्मक बंधन बनाने में मदद करता है। जब माँ अपने बच्चे को देखती है, उसे छूती है, उसे दूध पिलाती है, तो ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है और वह अपार खुशी और संतोष महसूस करती है। भाग 5, स्तनपान और मस्तिष्क। स्तनपान केवल बच्चे के लिए पोषण का स्रोत नहीं है। डॉक्टर साराह बताती है कि यह माँ के मस्तिष्क के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है, जो माँ को शांत और खुश महसूस कराता है। ये तनाव को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। स्तनपान से माँ की नींद भी बेहतर होती है। हालांकि वह बार बार जागती है, लेकिन जब वो सोती है तो उसकी नींद गहरी और अधिक आरामदायक होती है। ये उसे दिन भर की थकान से उबरने में मदद करता है। डॉक्टर साराह एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं। स्तनपान से माँ में स्तन कैंसर का खतरा कम होता है। जितना अधिक समय तक एक महिला स्तनपान कराती है, उतना ही उसका यह खतरा कम होता जाता है। यह सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि माँ के लिए भी एक वरदान है। लेकिन स्तनपान हमेशा आसान नहीं होता। कई महिलाओं को इसमें कठिनाई होती है। दूध ना आना, बच्चे का सही तरीके से दूध न पी पाना, निपल में दर्द, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर साराह कहती हैं कि अगर स्तनपान संभव ना हो तो इसे असफलता न समझें। फॉर्मूला दूध भी उतना ही पौष्टिक होता है। माँ की मानसिक शांति और खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 6, मातृत्व और मस्तिष्क का विकास। मातृत्व महिला के मस्तिष्क को स्थायी रूप से बदल देता है। डॉक्टर साराह बताती हैं कि जो महिलाएं माँ बनती हैं, उनमें कुछ विशेष क्षमताएं विकसित होती हैं जो उन महिलाओं में नहीं होती जो माँ नहीं बनी। मातृत्व के बाद महिला की तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह पहले से अधिक धैर्यवान और सहनशील हो जाती है। वह दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकती है। उसकी मल्टीटास्किंग क्षमता चरम पर होती है। वह एक साथ कई काम कर सकती है और फिर भी हर चीज पर नजर रख सकती है। मातृत्व के बाद महिला की याददाश्त में भी सुधार होता है, खासकर उन चीजों के लिए जो बच्चे से संबंधित हैं। वह बच्चे की दिनचर्या, उसकी पसंद नापसंद, उसके टीकाकरण का समय, सब कुछ याद रख सकती है। यह क्षमता हार्मोन और मस्तिष्क के बीच के जटिल संबंध का परिणाम है। डॉक्टर साराह एक अध्ययन का उल्लेख करती हैं जिसमें पाया गया कि मातृत्व के बाद महिला के मस्तिष्क में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ जाती है। ये बढ़ोतरी उन हिस्सों में होती है जो सहानुभूति, चिंता और सामाजिक संपर्क से जुड़े हैं। ये बदलाव स्थायी होते हैं। एक बार मां बनने के बाद महिला का मस्तिष्क हमेशा के लिए बदल जाता है। भाग 7, पेरीमेनोपॉज, परिवर्तन का समय। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आता है, पेरीमेनोपॉज। ये वह समय है जब उसके अंडाशय धीरे धीरे कम सक्रिय होने लगते हैं और हार्मोन का स्तर गिरने लगता है। डॉक्टर साराह बताती हैं कि पेरीमेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे यौवनारंभ। लेकिन इस दौरान होने वाले हार्मोनल उतार चढ़ाव कई महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस समय एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, जो मस्तिष्क के कई कार्यों को प्रभावित करता है। कई महिलाएं मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और अवसाद का अनुभव करती हैं। उनकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, उन्हें नींद न आने की समस्या हो सकती है, जो और भी अधिक थकान और चिड़चिड़ापन का कारण बनती है। गर्म चमक, यानी अचानक शरीर में गर्मी का एहसास, भी इसी दौरान होता है। डॉक्टर साराह बताती हैं कि यह मस्तिष्क के उस हिस्से के कारण होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है तो यह हिस्सा संवेदनशील हो जाता है और शरीर के सामान्य तापमान को भी अधिक समझ लेता है।
जिससे गर्मी का एहसास होता है। लेकिन पेरीमेनोपॉज सिर्फ चुनौतियां नहीं लाता, ये वह समय भी है जब महिला अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करती है। उसके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वह अपने करियर में स्थापित हो चुकी होती है, उसके पास अब अपने समय होता है। वह नई चीज सीख सकती है, नए शौक अपना सकती है, नए रिश्ते बना सकती है। भाग 8, मेनोपॉज, नई शुरुआत। मेनोपॉज वह समय है जब महिला का मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। डॉक्टर साराह इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत कहती है। ये वह समय है जब महिला हार्मोनल उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाती है और अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करती है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का स्तर स्थायी रूप से कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अब महिला को मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी, न पीरियड्स का दर्द, न पीएमएस, न अनचाही गर्भधारण की चिंता। वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन एस्ट्रोजन की कमी के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर साराह सलाह देती हैं कि इस समय महिला को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच। मेनोपॉज के बाद कई महिलाएं अवसाद का अनुभव करती हैं। यह सिर्फ हार्मोनल परिवर्तन का परिणाम नहीं है, यह जीवन में आए बड़े बदलावों का भी परिणाम हो सकता है। बच्चों का घर से चले जाना, सेवानिवृत्ति, माता पिता की मृत्यु। डॉक्टर साराह कहती हैं कि इस समय सामाजिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, नए लोगों से मिलना, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भाग 9, महिला मस्तिष्क और खुशी। किताब का अंतिम भाग खुशी पर केंद्रित है। डॉक्टर साराह पूछती हैं, आखिर खुशी क्या है और महिला मस्तिष्क इसे कैसे अनुभव करता है। खुशी एक जटिल भावना है जिसमें कई मस्तिष्क क्षेत्र और कई न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सभी खुशी के रसायन हैं। और दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं में ये रसायन पुरुषों की तुलना में अलग तरह से काम करते हैं। महिलाओं में ऑक्सीटोसिन का स्तर सामान्य रूप से अधिक होता है। यही कारण है कि महिलाएं रिश्तों और सामाजिक संपर्क से अधिक खुशी प्राप्त करती हैं। एक महिला के लिए अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें करना, गले मिलना, एक दूसरे के दुख सुख बांटना, ये सब ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाता है और उसे खुशी का अनुभव कराता है। महिलाओं में सेरोटोनिन का स्तर भी पुरुषों से अलग होता है। सेरोटोनिन मूड को नियंत्रित करता है। जब इसका स्तर कम होता है तो महिला उदास और चिड़चिड़ी महसूस करती है। यही कारण है कि महिलाओं में अवसाद पुरुषों की तुलना में दोगुना आम है। डॉक्टर साराह बताती हैं कि खुशी के लिए सिर्फ रसायन ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी आदतें, हमारा जीवन शैली, हमारे रिश्ते, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, ये सब मस्तिष्क में खुशी के रसायनों के स्तर को बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मस्वीकृति। डॉक्टर साराह कहती हैं कि महिलाओं को अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपनी भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका मूड बदलना, उनका चिड़चिड़ा होना, उनका रोना, ये सब उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी जैविक संरचना का हिस्सा है। भाग 10, व्यावहारिक सलाह और सुझाव। किताब के अंत में डॉक्टर साराह कुछ व्यावहारिक सलाह देती हैं जो हर महिला को अपने मस्तिष्क और शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती हैं। पहली सलाह है, अपने चक्र को समझें। हर महीने अपने मूड, अपनी ऊर्जा, अपनी भूख, अपनी नींद पर नजर रखें। एक डायरी बनाएं और नोट करें कि कब आप अधिक ऊर्जावान महसूस करती हैं, कब अधिक थकी हुई, कब अधिक चिड़चिड़ी। इससे आप अपने शरीर के पैटर्न को समझ सकेंगी और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकेंगी। दूसरी सलाह है, पोषण का ध्यान रखें। हार्मोन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। आयरन, कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी महिला के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, मछली, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको अपने आहार में शामिल करें। तीसरी सलाह है, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। व्यायाम से एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक और खुशी के रसायन है। ये तनाव को कम करता है, नींद में सुधार करता है और मूड को बेहतर बनाता है। कोई भी व्यायाम चुनें जो आपको पसंद हो, दौड़ना, योग, नृत्य, तैराकी, बस नियमित रूप से करें। चौथी सलाह है, नींद को प्राथमिकता दें। नींद के दौरान ही मस्तिष्क खुद की मरम्मत करता है और दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। पर्याप्त नींद न लेने से याददाश्त कमजोर होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और मूड खराब होता है। कोशिश करें कि हर रात 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। पांचवी सलाह है, तनाव प्रबंधन। तनाव से कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। ध्यान, प्राणायाम, माइंडफुलनेस, ये सब तनाव कम करने के प्रभावी तरीके हैं। अपने लिए समय निकालें, अपने शौक पूरे करें, अपने दोस्तों से मिलें और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद से प्यार करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी ताकत का जश्न मनाएं और याद रखें कि आप अद्वितीय हैं, कोई और आप जैसा नहीं है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, एक महिला होने का गौरव। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सारा डेविस मैकमास्की की पुस्तक द वीमेंस ब्रेन बुक की कहानी। ये किताब हमें बताती है कि महिला होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। महिला का मस्तिष्क अद्वितीय है
उसके हार्मोन उसे विशेष बनाते हैं और उसकी भावनाएं उसे इंसान बनाती हैं। ये किताब हर उस महिला के लिए है जो खुद को समझना चाहती है। ये हर उस पुरुष के लिए है जो अपनी पत्नी, बहन, बेटी, माँ को समझना चाहता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानव मस्तिष्क के रहस्यों में रुचि रखता है। डॉक्टर साराह ने अपनी पुस्तक में विज्ञान को सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने बताया है कि हार्मोन और मस्तिष्क कैसे मिलकर एक महिला के जीवन को आकार देते हैं, उसके यौवनारंभ से लेकर मातृत्व तक और मेनोपॉज से लेकर वृद्धावस्था तक। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि खुशी कोई दूर की चीज़ नहीं है, ये हमारे भीतर ही है। ये हमारे मस्तिष्क में है, हमारे हार्मोन में है, हमारी भावनाओं में है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, उसे स्वीकार करने की और उसे जीने की। तो अगली बार जब आप अपने मूड स्विंग से परेशान हो, अपनी चिड़चिड़ाहट से थकी हो, अपने हार्मोन को कोस रही हो, तो याद रखें, ये सब आपको खास बनाता है। ये सब आपको वह बनाता है जो आप हैं, एक अद्वितीय, शक्तिशाली और सुंदर महिला। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।